चलिए, तो हमने लास्ट कुछ क्लासेज में बात की थी सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। हमने काफ़ी सारे इसके कंसेप्ट्स की बात की, सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट्स की बात की। उसी के साथ में अब अपन आते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या होता है या कोई भी प्रोजेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें प्रोजेक्ट क्या है। जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, हम जनरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। हमने जब शुरू में टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था, जो सिलेबस अपन ने डिस्कस किया था, तो हमने कहा था कि पहले हम साइड की बात करते थे, सिस्टम एनालिसिस डिजाइन की बात करते थे, फिर धीरे धीरे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर आए और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद में चूंकि प्रोजेक्ट्स हमारे बहुत बड़े होने लग गए, यहाँ पर हमें ये आवश्यकता पड़ने लगी कि हम उन प्रोजेक्ट्स को मैनेज करें। अदरवाइज ये हो रहा था कि बहुत बड़ा परसेंटेज, 85 to 90% जो प्रोजेक्ट्स थे वो फेल हो रहे थे किसी न किसी वजह से, भले ही ओवर बजट होने की वजह से या मैन पावर की वजह से या किसी भी तरीके से। तो वहां पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात आने लगी। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिंपली हम कहें एक ग्रुप है या हम कहें कुछ लोगों का समूह है जो कि एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए बना है। एक कोई यूनिक टू प्रोड्यूस समथिंग, सम ग्रुप, someone who is collected himself or themselves to produce a unique product or service. To produce a unique product, to produce a unique product और सर्विस। देखिए, जो हमारे क्वेश्चंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से बनते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से बनते हैं, अगर हम लास्ट के कुछ ईयर्स के पेपर्स उठाकर देखते हैं अलग अलग भर्तियों के, तो हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते, हमें थोड़ा सा उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है। तो मेरा जो आपको समझाने का हर लेक्चर में होता है कि हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए ताकि हम उन क्वेश्चंस को समझ सकें और अकॉर्डिंगली हम उसका आंसर दे सकें। ठीक है, यहां पर दो चीजें होती है, एक हमारे पास होता है ऑपरेशंस और एक हमारे पास होता है प्रोडक्ट्स। ऑपरेशन और एक हमारे पास प्रोजेक्ट, एक हमारे पास होता है प्रोजेक्ट और एक हमारे पास होता है ऑपरेशन। अब ऑपरेशन क्या होता है? कंटिन्यूअस साइकिल होती है, कंटिन्यूअस साइकिल होती है। कंटिन्यूअस साइकिल होती है, इसके बाद ये काम होगा, फिर ये होगा, फिर ये ऑपरेशन होगा, फिर ये ऑपरेशन होगा। दिस इज कंटिन्यूअस साइकिल, हमेशा चलता रहता है। प्रोजेक्ट क्या होता है? जिसकी डेफिनेटिव बिगिनिंग और एंड होती है। डेफिनेटिव बिगिनिंग एंड एंड होती है। डेफिनेटिव बिगिनिंग एंड एंड, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, या कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, यह फिक्स होता है। डेफिनेटिव बिगिनिंग होती है, डेफिनेटिव एंड होता है, उसे हम एक प्रोजेक्ट कहते हैं। दूसरी बात, अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो एक्सपेक्टेड इनपुट और आउटपुट होता है। एक्सपेक्टेड इनपुट, हमें पता होता है कि इसका इनपुट क्या होगा और इसका आउटपुट क्या होगा। जब भी कभी अपन ऑपरेशन की बात करते हैं, हमारे पास डेफिनेटिव इनपुट और आउटपुट होता है। प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो टोटल न्यू अंडरटेकिंग होती है, बिल्कुल नई चीजें होती है, यूनिक होता है, अनफैमिलियर ग्राउंड होते हैं। ठीक है, न्यू अंडरटेकिंग, टेकिंग अनफैमिलियर ग्राउंड, अनफैमिलियर ग्राउंड, या मैं कहूं यूनिक,
या मैं कहूं यूनिक। तो प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस में फर्क होता है। जब हम ऑपरेशंस की बात करते हैं तो भैया एवरीथिंग इज फिक्स कि भाई ये इनपुट होगा, ये आउटपुट हो जाएगा। अगर हम कुछ इस तरीके का काम कर रहे हैं देन दैट इज ऑपरेशन। अगर हम किसी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो टोटली न्यू ग्राउंड होंगे। जैसे याद कीजिए अभी अपने जयपुर मेट्रो के नेक्स्ट फेज की बात आई, दैट वाज ए न्यू प्रोजेक्ट। जब भी काम चालू करेंगे उसके लिए डीपीआर बन रहा है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब जब भी प्रोजेक्ट बनेगा तो एक नए ग्राउंड्स होंगे, किधर से निकालनी है, वहां पर जो लोग बीच में आ रहे हैं उनको कैसे एस्टेब्लिश करना है, उन लोगों की अलग अलग बातें होंगी। एवरीथिंग इज न्यू, टोटल अनफेमिलियर ग्राउंड है। भाई क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, कितना हर जगह पर सेम जमीन के अंदर से नहीं निकाल सकते, हर जगह जमीन के ऊपर से नहीं ले सकते। एवरीवेयर दे आर न्यू ग्राउंड्स, समथिंग इज न्यू, उसे हम कहेंगे प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट यहां पर जो अपन बात करते हैं तो प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास आती हैं। ओके, इसके बाद कब हम कहेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल है? व्हाट इज ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट? व्हाट इज ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट? सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हम किसे कहेंगे, कब इसे मानेंगे? सबसे पहली बात है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फैक्शन। कस्टमर रिक्वायरमेंट सेटिस्फैक्शन सबसे पहली बात है। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। कस्टमर क्या चाहता है वो सारे काम होने चाहिए। हां जी, आप कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट का भी फिक्स होता है कि क्या इनपुट होगा और क्या आउटपुट होता है, क्या काम उसे करने हैं। सही कह रहे हैं आप। लेकिन अगर आप दोनों में डिफरेंस देखें, ऑपरेशन अगर आप कहें कि ये पर्टिकुलर ऑपरेशन है, 50 बार में एक ऑपरेशन एक ही आउटपुट देगा, फिक्स होता है, डिफाइन होता है। प्रोजेक्ट जब अपन काम में लेते हैं तो हमारा जो आउटपुट होता है वो वेरी कर सकता है। जो मैकेनिकल प्रोसेस होता है वो एक ऑपरेशन होता है। जैसे शुरू में जब अपन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे रेखा जी, तो हमने कहा था एवरी प्रोजेक्ट इज ए न्यू प्रोजेक्ट, एवरी सॉफ्टवेयर इज हैविंग सम डिफरेंट एस्पेक्ट्स। हर सॉफ्टवेयर, एक जैसा सॉफ्टवेयर अगर आप बनाएंगे तो एक जैसे सॉफ्टवेयर को बनाने में दो अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग प्रोसेस आपको काम में लेने पड़ सकते हैं। फिर जो आउटपुट और इनपुट आपका आ रहा है उनको आपको स्टडी के बाद में डिसाइड होगा कि क्या तो इनपुट होगा और क्या आउटपुट होगा। ऑपरेशन में पहले से डिसाइड होता है। ये सारी चीजें प्रोजेक्ट में वेरी करती हैं। आपने सोचा भाई हमारी ऐसी रिपोर्ट आएगी, जब आप काम करते जा रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि नहीं साहब, ऐसी और भी रिपोर्ट्स हम निकालें, ऐसी और भी रिपोर्ट्स की आवश्यकता होगी। तो ये तमाम चीजों की जो आवश्यकता होती है, तमाम जो बातें होती हैं, ये तमाम बातें अपन कब बात करते हैं? प्रोजेक्ट्स के अंदर। ऑपरेशंस के अंदर सिमिलरिटी रहती है, ये डिफरेंस है। ठीक है। तो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला सक्सेसफुल जो प्रोजेक्ट का जो कंसेप्ट है कि भाई कस्टमर की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए, कस्टमर मस्ट बी हैप्पी। ठीक है। दूसरा, कंप्लीटेड विद इन allocated time, completed within allocated time, जो टाइम बताया उस टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए। सरकारी प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। सरकारी प्रोजेक्ट में सपोज वो प्रोजेक्ट आपका 1 साल के लिए बना
और पता चला कि वो 5 साल तक खिंच रहा है। अलोकेटेड जो टाइम है, वट एवर टाइम फ्रेम, उसमें आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्टडीज बताती हैं कि जो हमारे पहले के प्रोजेक्ट्स थे, आज से 8-10 साल पहले, करीब 85% प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट नहीं होते थे, बजट में कंप्लीट नहीं होते थे, ओवर बजट जाता था। ठीक है साहब, तो कंप्लीट होना चाहिए विद इन टाइम फ्रेम और कंप्लीट होना चाहिए विद इन बजट। कंप्लीटेड विद इन अलोकेटेड बजट। अलोकेटेड बजट, जो बजट अलोकेट कर दिया उसके अंदर कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, जैसे ही टाइम बढ़ता है तो बजट तो ऑटोमेटिकली ओवर रन होगा, बजट तो अपने आप आगे जाएगा। सपोज कोई प्रोजेक्ट जो कि 1 साल में 12 महीने में होना है, वो 13 महीने में हुआ, तो 1 महीने की जो आपके डेवलपर्स की कॉस्ट है, आपकी कंपनी की कॉस्ट है, वो बढ़ जाती है। अब ये कंपनी की कॉस्ट या तो कंपनी बियर करेगी या कस्टमर बियर करेगा। कोई भी बियर करे, ये कभी भी फ्रूटफुल नहीं होता। कस्टमर बियर करे तो कस्टमर के दिमाग खराब होगा, मूड खराब होगा। अगर आप बियर करेंगे तो आप सोचेंगे यार मुझे तो लॉस हो गया, मेरी कंपनी को लॉस हो गया। इसलिए दिस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन ए बजट। अगर आपका बजट ओवररन हो गया, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल। अगर हमने कुछ भी कहा, इसका मतलब प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है। एंड एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर। एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर, बाय द कस्टमर, कस्टमर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। भाई सारी चीज ठीक है, आपके कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स भी हो गई, लेकिन कस्टमर को कुछ चीजें पसंद नहीं आई। पसंद नहीं आने का मतलब प्रोजेक्ट फेल हो गया। आपको कस्टमर के हिसाब, एक तो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो, वो अलग चीज है। कई बार ऐसा होता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में, आप में से जो लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, आपको कस्टमर ने कोई चीज बताई कि भाई हमें ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए, आपने वैसा ही प्रोजेक्ट बना दिया, आपने वो सारा काम कर दिया, जो जो रिपोर्ट्स कस्टमर चाहता था वो सब हो गया, लेकिन जब आप कस्टमर को दिखाने गए तो कस्टमर का मूड खराब हो गया। ये कलर कॉम्बिनेशन क्या है? क्योंकि कस्टमर उसकी टेक्निकलिटी को नहीं समझना चाहता। कस्टमर क्या समझेगा, उसके लिए क्या यूजर फ्रेंडली है। कस्टमर क्या समझेगा, जो उसके लिए जो लुक एंड फील जो आ रहा है। तो एक्सेप्टेड होना चाहिए कस्टमर के लिए, यह जरूरी है। पहली बात, कस्टमर रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरा, बजट में कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा, विद इन टाइम कंप्लीट होना चाहिए। और चौथा, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। किसके थ्रू एक्सेप्ट करना चाहिए? अपने कस्टमर के थ्रू। ये अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो हम कहते हैं दिस इज ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। ठीक है साथियों, जब हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम 4 पी की बात करते हैं, 4 पीज। हम 4 पीज की बात करते हैं, पी 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 पी। 4 पी हैं जो कि यहां पर इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, व्हाट आर 4 पीज। ठीक है, तो 4 पी की अपन बात करते हैं। पहला पी, पीपल। दूसरा पी, प्रोडक्ट। तीसरा पी, प्रोसेस। और चौथा पी, प्रोजेक्ट। 4 पी की हम बात करते हैं। जब भी कभी हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हम 4 पी की बात करते हैं। पहला पीपल, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोजेक्ट। चलिए सब,
पीपल किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए या जनरली किसी प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। किसी भी प्रोजेक्ट की आप बात कर लीजिए, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, भले ही आप बात कर रहे हैं रोड के प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के लिए पीपल मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आपने सोचा भाई एक्स वाई जेड ये टेक्नोलॉजीज हम काम में लेंगे। अब जब आप काम करने लग रहे हैं, पता चला लोग भाग गए, पता चला कि कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर ने कंपनी चेंज कर ली। आप और आपके काफी साथी सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करते होंगे, बहुत आपके साथियों का हो सकता है प्लेसमेंट इन कैंपस हो गया। आप देखेंगे कि काफी आपके साथी जब आपसे मिलते हैं, आप पूछते हैं कि भाई कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो कहते हैं साहब बेंच पे बैठा हुआ। बेंच का मतलब है कि उनको अभी कोई काम अलॉट नहीं किया है, अभी उनके पास कोई काम नहीं है। फिर कंपनीज क्यों हायर करती हैं? बहुत बड़ी संख्या में किसी भी अच्छी जो बड़ी कंपनीज हैं उनके अंदर एम्प्लॉयज बेंच पे रहते हैं। सपोज कोई किसी कंपनी में 2000 एम्प्लॉयज है, तो हो सकता है उसमें 250, 300 लोग, 400 लोग बेंच पर हों। अब आप सोचिए कि 250, 300, 400 लोगों के पास काम ही नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। इतने लोगों के पास काम नहीं होना, कंपनी तो डूब जाएगी। ऐसा नहीं, कंपनीज क्या करती हैं, कोई प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट में 20 लोग काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में 4 लोगों को और अटैच कर दिया। उनको कोई काम नहीं दिया, लेकिन उनको कहा भाई आप इसमें देखते रहो, आपके पास कोई काम नहीं है लेकिन आप इनको देखते रहिए। ठीक है साहब, आपने कहा कि भाई आप इनको देखते रहिए। अब कल को अगर उस प्रोजेक्ट में से कुछ लोग चले गए, कुछ लोगों ने कंपनी चेंज कर ली, तो वो क्या करेंगे? जो लोग बेंच पे बैठे हुए थे, जो कि लगातार इस प्रोजेक्ट को व्यू कर रहे थे, देख रहे थे, उनके लिए आसान होगा कि उस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट कर ले। तो ये जो चीज हमारे पास है, ये हमारा होता है पीपल मैनेजमेंट। बहुत सारी चीजें पीपल मैनेजमेंट में आती हैं, अपन डिटेल में आगे बात करेंगे। तो पीपल मैनेजमेंट से हमारा मतलब है लोगों को मैनेज करना किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन देखिए, हम और आगे डिटेल में बात करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा लोग भर लें। भरना क्या होगा? उनको मैनेज करना, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना भारी पड़ जाएगा। आप देख लीजिए, किसी भी कंपनी में अगर आप देखेंगे, अगर हम लोकल कंपनीज की बात करें, जो लोग फ्री होंगे वो सबसे ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट करेंगे। उनके पास काम तो होता नहीं, इधर जाएंगे चाय पिएंगे, इधर जाएंगे गपशप मारेंगे, जो काम कर रहे हैं उनको और नहीं करने देंगे। तो इसका एक प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है कि भाई हमें कितने लोग एक्स्ट्रा बेंच पे रखने हैं, कितने लोग हमें प्रोजेक्ट पे एक्टिवली रखने हैं। ये पीपल मैनेजमेंट होता है। ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जब हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से हमारा मतलब है जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं, दैट इज द प्रोडक्ट। जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं वो क्या हो गया? वो एक प्रोडक्ट है। आपको उस प्रोडक्ट के लिए पूरा काम जो आप कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कर रहे हैं कि भाई ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकल के आए, ये प्रोडक्ट हमारा विद इन टाइम हो, विद इन लिमिटेशन हो, वगैरह वगैरह वगैरह, सारी चीजें उस प्रोडक्ट के लिए हो। तीसरी चीज हमारे पास आती है प्रोसेस। प्रोसेस की बात अपन ने पहले थोड़ी बहुत की थी। सेट ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क। सेट ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या क्या काम है, क्या क्या प्रोसेसेज है जो कि हमें काम में लेने होंगे, तो ये आपका प्रोसेस है। अपने पहले हमने डिटेल में बात की थी कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, डिजाइन वगैरह अपन ने बात की थी, अगर आप याद करें। कुछ अम्ब्रेला एक्टिविटीज की हमने बात की थी। हमने कहा था ये अम्ब्रेला एक्टिविटीज है जो कि हमेशा आपके साथ चलेंगी, हमेशा जब प्रोजेक्ट डेवलप होगा, प्रोजेक्ट के शुरू से लास्ट तक आपके साथ रहनी है। आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोजेक्ट।
प्रोजेक्ट से हमारा मतलब है जो भी काम आपको प्रोडक्ट को बनाने में या प्रोडक्ट को रियलिटी में लाने में चाहिए, वो सब आपका एक प्रोजेक्ट का पार्ट होता है। भले ही पीपल मैनेजमेंट हो, भले ही प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो, भले ही प्रोसेस मैनेजमेंट हो, ये सब किसका पार्ट है? आपके प्रोजेक्ट का पार्ट है। एक प्रोजेक्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि कंबाइंडली सारी एक्टिविटी, सारे प्रोसेसेस को मिलाकर हमें एक प्रोडक्ट की तरफ ले जाता है। और जो मेन इंग्रेडिएंट उस जगह पर है वो है पीपल, वो है लोग, उस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोग। तो ये 4P हमारे मैनेजमेंट के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, वेदर दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और दैट वी डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट, उन सभी के लिए हमारे पास आवश्यक होते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं। अब सॉफ्टवेयर टीम कैसी हो? सॉफ्टवेयर टीम, अगर आप एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, आपको टीम सेलेक्ट करनी है। हो सकता है आप में से काफी लोगों ने कंपनीज में, अलग अलग कंपनीज में इंटरव्यूज दिए। आप देखते हैं आपका सिलेक्शन हो गया, किसी और का नहीं हुआ, या किसी और का हो गया, आपका नहीं हुआ। कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको देखकर कोई भी टीम, कोई भी कंपनी अपनी टीम सेलेक्ट करती है? सबसे पहला है द डिफिकल्टी टू बी सॉल्व। द डिफिकल्टी टू बी सॉल्व। द डिफिकल्टी टू बी सॉल्व। क्या डिफिकल्टी है जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं? कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? साइज ऑफ प्रोग्राम, साइज ऑफ प्रोग्राम या प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर। इन लाइन ऑफ कोड, इन लाइन ऑफ कोड या अलग अलग तरीके के मेजरमेंट्स होते हैं जिससे हम प्रोजेक्ट की साइज कंसीडर करते हैं। यहीं पर मैं क्वेश्चन आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप लोगों ने कंप्यूटर स्ट्रक्चर 2022 के अंदर एक क्वेश्चन देखा था जिसमें बात की गई थी किसी भी प्रोजेक्ट के जो एफर्ट्स हैं, एफर्ट कैलकुलेशन के लिए क्या क्या मेजरमेंट्स काम में लेते हैं। काफी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था। इसमें 4 ऑप्शंस रखे गए थे। पहला ऑप्शन था लाइन ऑफ कोड, दूसरा ऑप्शन था फंक्शन पॉइंट्स, तीसरा ऑप्शन था मैन ईयर्स और चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव। RSM-SSB बोर्ड ने एग्जाम लिया था और पहले इसमें लाइन ऑफ कोड चूज किया था, या पहले इसमें लाइन ऑफ कोड चूज किया था और बाद में इसको ऑल ऑफ द अबव कर लिया था। काफी बच्चे मेरे पास आए थे, मैंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझे कुछ नहीं समझे। देखिए, जब आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके जो एफर्ट है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको हम 3 चीजों से मेजर करते हैं। सबसे पहला LOC, KLOC, किलो लाइन ऑफ कोड। 1000 लाइन को किलो लाइन ऑफ कोड बोला गया है। दूसरा फंक्शन पॉइंट्स। फंक्शन पॉइंट्स का मतलब है कुछ कॉम्प्लेक्सिटी मेजरमेंट्स होते हैं, अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई इसमें कितने इनपुट है, कितने आउटपुट है ना। और तीसरी चीज होती है मैन मंथ, कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितने आदमी एक महीने काम करें तो होगा। जैसे आपने कहा 6 महीने काम करेंगे, 2 लोग काम करेंगे तो 6 × 2 12 मैन मंथ हो गया। क्योंकि आप क्लाइंट से पैसा उसी हिसाब से लेंगे ना, तो ऑफर्स को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप सामने वाले को बताएंगे कि भाई इतने मैन मंथ यहां पर काम करना है, इसलिए इतना पैसा हम ले रहे हैं। तो 3 ऑप्शन होते हैं। तो यही अपन बात कर रहे हैं कि यहां पर जो अपने पास कॉम्प्लेक्सिटी है, साइज जो हमारे पास है, जो एफर्ट्स अपने पास है, दैट इज कैलकुलेटेड
इन एलओसी, और अलग अलग फंक्शन पॉइंट्स भी हो सकता है, फंक्शन पॉइंट्स भी हो सकता है, और मैन मंथ भी हो सकता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें तीनों चीजें हमारी हो सकती है। ठीक है साहब। द टाइम द टीम हैज टू वर्क टुगेदर, ये अपन क्यों देखते हैं? क्योंकि ये अपन क्यों देखते हैं कि सामने वाले की इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी है, वो कितने टाइम आपको साथ काम करना है। सपोज इंटरपर्सनल स्किल नहीं है तो आप लंबे टाइम तक साथ में काम नहीं कर सकते, आप बार बार दोस्तों से लड़ेंगे, होगा ना। तो इंटरपर्सनल स्किल्स जो आपकी होती हैं वो इसीलिए देखी जाती हैं कि काफी लोगों को साथ में काम करना होगा। ओके, इसके अलावा द डिग्री टू विच प्रॉब्लम इज टू बी मॉड्यूलराइज्ड, एक प्रॉब्लम को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, एक प्रॉब्लम को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। एक प्रॉब्लम को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जब टीम डिसाइड कर रहे हैं तो हमें देखना होगा कि कितने लोगों को हम कितने कितने लोगों का ग्रुप बनाएं। अगर हम प्रोजेक्ट को मॉडलाइज कर ही नहीं सकते तो हमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, है ना। अगर हम कहें कि हम प्रोजेक्ट को 4 सिमिलर भागों में बांट सकते हैं तो हमें क्या चाहिए? 4 टीम लीड या 4 प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए। 4 टीम लीड चाहिए, 1 प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, फिर नीचे आपके। और अगर मैं कहूं नहीं साहब मैं तो एक ही टीम काम करेगी, डिवाइड ही नहीं कर सकते प्रोजेक्ट को, तो उस हिसाब से मुझे आदमी लेने होंगे। ठीक है। देन किस क्वालिटी का प्रोजेक्ट बनाना है? द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी रिक्वायर्ड। किस क्वालिटी का प्रोजेक्ट चाहिए? किस क्वालिटी का प्रोजेक्ट चाहिए? ठीक है। द डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन, आपस में टीम का कम्युनिकेशन कितना रखना है, कितना आवश्यक है। कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट पर लोग अलग अलग साइट्स पर काम कर रहे हैं। कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, सपोज यूएस का प्रोजेक्ट है, उस पर कुछ लोग इंडिया में बैठे हुए हैं, कुछ लोग यूएस में बैठे हुए हैं, कुछ लोग हो सकता है चाइना में बैठे हुए हैं, कुछ हो सकता है यूके में बैठे हुए हैं। दे ऑल आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट्स एंड डेली दे आर टेकिंग ए मीटिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि वह मीटिंग से काम नहीं चलता, पता चलता है ऑन साइट इंडिया के लोग वहां जा रहे हैं, कभी वहां के लोग यहां आ रहे हैं। ये केवल किसके लिए है? डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। आपने किसी आदमी को हायर किया, उसे आपको यूएस भेजना है, पता चला उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक है, तो टीम आपकी जो भी टीम होगी, जो आपके सेलेक्टर्स होंगे वो उन्हें सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इस बंदे को यूएस में प्लेस करना है। हो सकता है इनकी टेक्निकल स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन वो यूएस के लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे, वहां सर्वाइव कैसे करेंगे। तो किसी भी टीम को हायर करने के लिए हमें इन तमाम चीजों की आवश्यकता होती है। ये अपने कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं जिनकी अपन बात करते हैं जब भी अपन बात करते हैं अपनी टीम को सेलेक्ट करने की। ठीक है दोस्तों,
सॉफ्टवेयर टीम के सिलेक्शन के लिए क्या एस्पेक्ट्स होंगे, उन एस्पेक्ट्स की अपन यहां पर बात करते हैं। ठीक बात है, आगे चलें। ठीक है साहब, आगे चलें। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब आता है अपना बात प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हमने बात की प्रोजेक्ट की, हमने बात की 4Ps की, हमने बात की जब अपन टीम की बात कर रहे हैं तो टीम में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्यों, कैसे, कौन कौन से एस्पेक्ट्स होंगे जिससे हम टीम चूज करेंगे। ये तमाम बातें अपन कर रहे थे। हमने बात की एक प्रोजेक्ट क्या होता है, देन वी टॉक्ड अबाउट कि भाई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हम किसे कहेंगे, जो कि अपने आउटपुट दे रहा है ना। देन आपका हमने बात की 4Ps की, हमने बात की किसी भी टीम को सेलेक्ट करने के लिए क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जिनकी कि अपन बात करते हैं। ओके, चलिए सर अपन आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर हम मोटे तौर पर बात करें, एक जस्ट जनरल व्यू अगर देखें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, जो 4Ps की अपन बात कर रहे थे पहले लास्ट सेशन में, वो 4Ps को मैनेज करना ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। उन 4Ps को सेटल करना, मैनेज करना ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। ठीक है सर, क्या मतलब है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज बेसिकली application of skills, knowledge, techniques and tools, application of skills, knowledge, techniques and tools to meet the need and expectations of the stakeholders. To meet the need and expectations of the stakeholders, यही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। जितनी भी आपकी तमाम चीजें हैं, स्किल्स को, नॉलेज को, टूल्स को, टेक्निक्स को इस प्रकार से उपयोग में लेना, इस प्रकार से अप्लाई करना कि यूजर की जो नीड है, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो प्रॉपरली मीट आउट हो सके। जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अपन डिटेल में आगे और बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स के बारे में। एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड। कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि वो मांगता है कि भाई मेरा आउटपुट ऐसा ऐसा आ जाना चाहिए।
अगर नॉन टेक्निकल यूजर है तो उसको पता नहीं है कि भाई परफॉर्मेंस भी कोई चीज होती है, आउटपुट में कितना टाइम लगना चाहिए, दिस शुड बी इन 1/10 सेकेंड्स। टेक्निकल यूजर ये समझता है। टेक्निकल यूजर आपको कह देगा भैया परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए, भैया मेरे पास हार्डवेयर का ये स्टैंडर्ड है, ऐसे हार्डवेयर पे काम करना चाहिए। ठीक है। अगर अपन रिसोर्सेज की बात करें, अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो क्या हो गया, मनी, टीम, मनी, टीम, टाइम, टूल्स, ये तमाम रिसोर्सेज होते हैं। बेसिकली 4P की जो अपन बात कर रहे थे, वो 4P एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसर्न्स देखेंगे, भाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको क्या क्या कंसर्न्स हैं जो कि कंसीडर करने होते हैं। आई होप आई शुड कंटिन्यू। चलिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसर्न्स। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसर्न्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसर्न्स, कौन कौन से कंसर्न्स होते हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी, क्वालिटी, रिस्क असेसमेंट, रिस्क, क्वालिटी, रिस्क, मेजरमेंट, कॉस्ट एस्टिमेशन, मेजरमेंट, कॉस्ट शेड्यूल, कॉस्ट शेड्यूल, कस्टमर कम्युनिकेशन,